सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग ने कक्षा 5 में हिंदी साहित्य में पाठ 1 अरमान कविता पढ़ा था। पाठ 2 छोटा गांधी, पाठ 3 नरेंद्र के जीवन से। आज बच्चों जो हम पाठ पढ़ेंगे वह कहानी हास्य प्रधान कहानी है। यह कहानी एक गधे यानी कि पशु की कहानी है जो बेवकूफ़ी का पर्याय माना जाता है। लोग अक्सर सीधे भोले भाले आदमी को भी हास्य और व्यंग में गधा कह देते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की कहानी हमारी है पाठ 4 फिर गधे से गधा। तो चलो बच्चों, आज के पाठ का आदर्श पाठ हम शुरू करते हैं। तो चलो बच्चों, आज का पाठ हम लोग शुरू करते हैं। फिर गधे से गधा। बहुत दिन पहले एक गांव में एक मौलवी साहब रहते थे। गांव के बहुत से बच्चे उनके घर पढ़ने आया करते थे। एक दिन मौलवी साहब बच्चों को डांट रहे थे। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मैंने ना जाने कितने गधों को आदमी बनाया है। उसी समय एक धोबी उधर से गुजर रहा था। उसने मौलवी साहब की बातें सुन ली। धोबी के कोई बाल बच्चा नहीं था। घर पहुंचकर उसने धोबिन से कहा, तुम्हें पता है कि अपने गांव के मौलवी साहब गधे को आदमी बना देते हैं। मैंने अपने कानों से सुनकर आ रहा हूँ। अच्छा, यह तो बड़ी खुशी की बात है। क्यों ना हम भी अपने एक गधे को आदमी बनवा लें। धोबिन ने खुश होकर कहा, तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। मोती हमारा सबसे अच्छा गधा है। मैं उसे कल ही मौलवी साहब के पास ले जाऊंगा और कहूँगा कि उसे आदमी बना दे। धोबी बोला। अगले दिन सुबह धोबी मौलवी साहब के घर पहुंच गया और सलाम करके बोला, मौलवी साहब, आपसे एक विनती है। मेरे कोई बच्चा नहीं है। आप मेरे एक गधे को अगर लड़का बना दें तो हमारे बुढ़ापे के लिए सहारा हो जाएगा। मौलवी साहब धोबी की बात सुनकर हैरान रह गए। वह बोले, भले आदमी, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कहीं गधा भी आदमी बन सकता है? धोबी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, टालिए मत मौलवी साहब। मैंने अपने कानों से सुना है आपको यह कहते कि आपने बहुत से गधों को आदमी बनाया है। आप मेरा भी यह काम कर दीजिए। मौलवी साहब ने धोबी को बहुत समझाया कि वह जो चाहता है वह असंभव है, पर धोबी ने एक ना मानी। मौलवी साहब समझ गए कि इस मूर्ख को समझाना पत्थर से सिर फोड़ना है। हार कर मौलवी ने सोचा कि इसको बेवकूफ़ बनाना चाहिए। कुछ सोचकर उन्होंने कहा, देखो भाई, यह काम
मैं करता तो नहीं हूँ, पर तुम्हारी खातिर कर दूँगा। यह देख लो कि इसमें समय और पैसा दोनों लगेंगे। कितना पैसा और कितना समय मौलवी साहब? धोबी ने पूछा। मौलवी साहब ने कहा, 6 महीने और 200 रुपये। मैं कल ही लेकर आता हूँ, कहकर धोबी खुश होकर चला गया। घर जाकर उसने सारी बात धोबिन को बता दी। धोबिन ने जो रुपए बचाकर रखे थे उसमें से उसने 200 रुपये खुशी खुशी गिनकर धोबी को दे दिए। तो बच्चों, आज हम लोगों ने पाठ 4 फिर गधे से गधा पाठ का आदर्श पाठ किया था। यह कहानी हास्य प्रधान है। बच्चों, आपको कहानी अच्छी लगी होगी और आप लोगों ने इसे ध्यानपूर्वक सुना होगा। गधा एक ऐसा पशु है जो बेवकूफ़ी का पर्याय माना जाता है। लोग अक्सर सीधे साधे भोले भाले आदमी को भी हास्य और व्यंग्य में गधा कह देते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के पाठ को हम यहीं पर रोकते हैं। भाग 2 में पुनः हम लोग इसी पाठ को दोहराएंगे और आगे के पाठ को समझेंगे। तब तक बच्चों, आप सभी लोग अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और जितना भी मैंने पढ़ाया है उसे समझिएगा। और बच्चों, इस पाठ से संबंधित मैंने अभ्यास कार्य दिया है, उसको आप लोग अपनी रफ कॉपी में सुंदर सुंदर अक्षर से ज़रूर से कीजिएगा। भाग 2 में पुनः हम लोग इसी पाठ के साथ उपस्थित होंगे और इस पाठ को पढ़ेंगे। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, धन्यवाद।